नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर। कोविड की सेकंड वेव जो कि एक महामारी के रूप में आई और मानव जाति का नुकसान करके गई है, और इस महामारी से हम अभी थोड़ा उबरे ही थे कि एक बहुत बड़ी बीमारी ब्लैक फंगस या जिसे म्यूकर माइकोसिस कहेंगे, उसने कई जानों को हताहत कर दिया। ब्लैक फंगस क्या है, वो कैसे फैलती है, उसके बारे में जानना हमारी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और हम यदि प्रेगनेंसी में उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं या अवेयर नहीं होते हैं, तो पोस्ट कोविड टाइम के दौरान या इन्फेक्शन होने के बाद 15 से 20 दिन में ये बीमारी किसी को भी संक्रमण कर सकती है। इस बीमारी के लिए हम ये कहेंगे कि ये बीमारी बहुत पुरानी है, बहुत सालों से इसको शोध में पाया गया था। एक पैथोलॉजिस्ट जो कि अमेरिका का था, उसने 1952 में इसको म्यूकर माइकोसिस नाम दिया और उसको देखा गया, और एक शख्स 1955 में इस बीमारी से बचा था। हालांकि ये बीमारी बहुत ही जानलेवा और घातक है, और जिसको ये संक्रमण हो जाता है करीब करीब 80 से 90% इंसानों में ये जानलेवा साबित होती है। तो इस बीमारी के बारे में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी एक फंगस है, एक फफूंद है जो वातावरण के सब जगह मौजूद है। आपके गार्डन के सॉइल में मौजूद है, घर के कोनों में ये प्रेजेंट है। जहाँ पे भी नमी है, गीलापन है और गंदगी है, वहाँ पे ये फफूंद पनपने लगता है। ये इंसान के सारे वातावरण में, माहौल में, हवा में, सब जगह मौजूद है। तो वो कैसे संक्रमण नहीं करता है? इंसानों की प्रतिरोधक शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, और इस जो फंगस की जो संक्रमण करने की तीव्रता है वो बहुत ही कम होती है, जिसके कारण ये शरीर पे हमला नहीं कर सकती, और अच्छी रोग प्रतिरोधक शक्ति के कारण ये अंदर प्रविष्ट नहीं होती है। यदि इंसान की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई है, उसकी इम्यूनिटी लेवल बहुत ही लो है, जैसे कि हमने कोरोना में देखा कि कोरोना इन्फेक्शन हमारे शरीर को बहुत ही क्षति पहुंचाता है और उसकी इम्यूनिटी लेवल स्लो कर देता है। और इस दौरान ट्रीटमेंट के तौर पे हमने बहुत सारे स्टीरॉइड्स के डोजेस देने पड़ते हैं, और इस तरह से, और कुछ साइटोटॉक्सिक मेडिसिन भी देनी पड़ती है, जिसके कारण पोस्ट कोविड टाइम में 15 से 20 दिन या 25 दिन में जब हमारा शरीर बिल्कुल वीक हो चुका होता है, और कभी कभी डायबिटिक पेशेंट है और उनके स्टीरॉइड्स के कारण ब्लड शुगर बढ़ गए हैं, रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, और कभी कभी कैंसर के पेशेंट्स हैं जो कैंसर की दवाइयाँ ले रहे हैं, इन सब पॉपुलेशन में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने के कारण ये संक्रमण किसी भी रूप में शरीर में प्रवेश कर लेता है। और एक बार ये प्रवेश करता है तो वो ये अंदर के लेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, वहाँ के टिश्यू को डेड कर देता है, और फिर ये आगे बढ़ जाता है और नाक के माध्यम से ये साइनसिस में पहुँच जाता है, और वहाँ से गले से ये लंग्स में चला जाता है और वहाँ पनपने लगता है, क्योंकि शरीर के अंदरूनी हिस्सों में फंगस को बड़ा अनुकूल माहौल मिल जाता है, वहाँ नमी रहती है और ऑक्सीजन कम रहता है, और कभी कभी ये ब्रेन में पहुंच जाता है, कभी आंतों में पहुंच जाता है, और कान में भी पहुंच सकता है। मतलब एक बार ये पहुंच जाता है, और यदि उसका समय से उपचार नहीं हुआ तो ये जानलेवा या घातक साबित होता है। तो हम इसके बारे में कैसे अवेयर रहें और क्या समझें? बहुत इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बातें ये है कि यदि कोविड का इन्फेक्शन हुआ है और आपकी इम्यूनिटी लेवल लो है और आपके ब्लड शुगर्स बढ़े हुए हैं, तो आपको बिल्कुल सचेत रहना चाहिए। और आपको जैसे ही लक्षण पाए जाते हैं, अब लक्षण क्या है उसके बारे में हम सोचेंगे, तो जैसे ही संक्रमण होता है वैसे ही हमें अंदरूनी नाक के अंदर हमें खुजली होना या फिर छींके आना, भारीपन लगना, और साइनसिस में भारीपन होने के कारण जबड़ों में दर्द होना, आँखों में रेडनेस आना, आँखों में ना दिखना। यदि वो लंग्स में जाता है तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, और साथ में चेस्ट पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है। यदि वो ब्रेन में पहुंच जाता है तो सीवियर हेडेक, मतलब आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द होगा, या
आपको अंधेरा, चक्कर, घबराहट कुछ भी हो सकता है। यदि वो आंतों में जाता है तो हमें उल्टी होना या फिर भूख ना लगना, बुखार आना, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। यदि आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम आए और आपको शक होने लगे कि हम इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपका परीक्षण करेंगे, जैसे ईएनटी सर्जन्स आपकी एंडोस्कोपी करके पता करेंगे, और दांत के डॉक्टर या गले के डॉक्टर आपका गला देख के परीक्षण करेंगे, और आँख के माध्यम से आप आँख के डॉक्टर से चेक करा सकते हैं, वो भी इस चीज़ का निदान कर सकते हैं। और सीटी और एमआरआई स्कैन से भी हमें इस फंगस का पता चलता है। और यदि हम इस फंगस को जल्दी से जल्दी हम इसका डायग्नोसिस करते हैं, तो डॉक्टर ये फंगस से संक्रमित जो हिस्सा होता है शरीर का, उसको अलग करेंगे, उसकी सर्जरी करेंगे, ताकि ये फंगस शरीर से अलग हो जाए और उसका आगे संक्रमण बढ़े ना। और साथ में एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, और कुछ पोसिकोनाजोल जैसी दवाइयाँ या पाउचेस दिए जाते हैं, और वो भी काफ़ी लंबे समय तक देना पड़ता है, 4 से 6 हफ्ते। तो इस तरह से इसका कंट्रोल किया जा सकता है। यदि हम इस संक्रमण को पकड़ने में काफ़ी देर करते हैं या लेट पहुंचते हैं, तो डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और कभी कभी आँख निकालनी पड़ सकती है या बड़े बड़े ऑपरेशन करके उस अंग को शरीर से अलग करना पड़ता है। इसीलिए इस घातक बीमारी का साइंस ने ये पाया कि जब भी महामारी नहीं थी, तो ये बीमारी 10 लाख में से सिर्फ एक इंसान को ग्रसित करती थी, और वो भी जिसकी प्रतिरोधक शक्ति कम थी। इस बीमारी का होना अपने आप में एक बड़ा घातक है। और आज के टाइम में हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया में करीब करीब 10,000 से ऊपर या 20,000 के केसेस, और हो सकता है अभी बढ़ रहे होंगे, इतने केसेस पाए गए हैं, वो अपने आप में आश्चर्यचकित करता है। तो हम उसके बारे में सोचेंगे तो हम क्या सोच सकते हैं कि हमने अफरा तफरी में जब ऑक्सीजन की कमी थी तो खूब ढेर सारा ऑक्सीजन कहीं से भी लिया, और ऑक्सीजन देने वाले जो उपकरण थे, जो नलकियाँ थी, उसी में संक्रमण होना, या जो ह्यूमिडिफायर्स होते हैं उसी में उसी का ध्यान न रखना, या उसी का स्टरिलाइजेशन ना करना, और कभी कभी गीले मास्क लगाना, अपनी साफ़ सफाई ना करना, और अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान न देना। कभी कभी ये भी देखा गया कि एकदम से ब्लड शुगर्स का बढ़ जाना, इन सब कारणों में इस संक्रमण के कारण शामिल होते हैं। इसीलिए आखिर में मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि यदि आपको कोविड संक्रमण हुआ है और आपका इम्यूनिटी लेवल लो है या हीमोग्लोबिन लेवल लो है, आपके ब्लड शुगर्स बहुत बढ़े हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें इंसुलिन या दवाइयों से ब्लड शुगर कंट्रोल कर लेना चाहिए, और साथ में हमें स्टीरॉयड यदि हम ले रहे हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए, और हमें बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। अपनी साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अपने आसपास के माहौल की सफाई रखेंगे, और साथ में अच्छा ताज़ा खाना खाएंगे, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी का हम सेवन करेंगे, और इस तरह से इस संक्रमण के बारे में सचेत रहेंगे। और फिर भी हमें कुछ शक होता है, डाउट होता है, तो हम जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। तो इसी के साथ मैं हर महिला को या प्रेग्नेंट महिला को भी इस ब्लैक फंगस, जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है, उसके बारे में बिल्कुल अवेयर करना चाहूँगी। आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। विश यू हेल्दी एंड हैप्पी टाइम अहेड। नमस्कार, धन्यवाद।